हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, सबसे पहले आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। आपने बेटी के चैनल एंजल वर्ल्ड लाइट और क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स को सब्सक्राइब तो किया ही, लेकिन उसके साथ साथ जो उसे ब्लेसिंग्स दी, जो अच्छे अच्छे मैसेज किए, कमेंट किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपके इस मोटिवेशन से उसको बल मिले और आगे के लिए वो मेहनत करती रहे। अब दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं डीवी एक्ट की। यानी डीवी एक्ट का एक ऐसा वाद है जो आज के समय पे देखा जाता है अमूमन हर मैट्रिमोनियल विवाद के अंतर्गत उपस्थित होता है। और डीवी एक्ट का एक ऐसा वाद है जिसके अंतर्गत ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिखवा दिए जाते हैं जिनका कोई लिंक भी नहीं होता और जो इवन इंडिया में होते ही नहीं है, जिनसे वो कभी मिली ही नहीं होती। जबकि डीवी एक्ट में बहुत स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं कि अगर आपका निवास स्थान सेम रहा है, आप एक घर में साथ में निवास किए हैं, तभी डीवी एक्ट संभव हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे ये हमारी लैक है जुडिशरी की कि इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जब पिटीशन फाइल होती है उस समय पे देखा नहीं जाता कि ये जितने नाम लिखे हैं क्या ये एक्चुअल में एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रह भी रहे हैं या नहीं। और कई बार तो हमने ऐसी डीवी की पिटीशन देखी है जिसके अंदर पिटिशनर ने खुद, यानी लड़की ने खुद, हर एक व्यक्ति का एड्रेस डिफरेंट दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी मामला दर्ज हो जाता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक मामला आया जहां पर एक व्यक्ति के बहन और जीजा दोनों का नाम उसमें डाला हुआ था और दोनों यूएस में रहते हैं और वो उस लड़की से कभी मिले ही नहीं, केवल शादी अटेंड करने के लिए एक बार आए थे और 5 घंटा वहां पे रुके थे और उनका नाम डाला हुआ है। इतना इस लेवल पे जाकर के मिसयूज लॉ का हो रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डीवी एक्ट के अच्छे पहलुओं की। बुरे पहलू तो आप सबको पता है कि सबका नाम होता है, मेंटेनेंस मांगा जाता है और कंपनसेशन मांगा था 10 करोड़ उस केस में। अब दोस्तों, खैर जो भी मांगा था, मांगने का क्या है, वो तो आपको बोलना ही है, लिखना ही है। तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। 10 की जगह 20 भी लिख सकते हो, आप 100 करोड़ भी लिख सकते हो, उसके लिए आप फ्री हो, आपको स्वतंत्रता है, आप कितने भी लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों, डीवी एक्ट के अंतर्गत कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे डेफिनेटली सुनकर के मेरी बातों को आपको राहत मिलेगी। और सिर्फ बातें आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, रियलिटी है डीवी केस की, सुनिए और समझिए। बात है अगर डराने पे आ जाए तो डीवी केस में आज के समय हमने देखा लोग डर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए डरते हैं कि डीवी एक्ट मेरे ऊपर हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत बड़ी चीज समझते हैं और ये समझते हैं कि इसमें मुझे जेल हो जाएगी। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपको और आपके परिवार वालों को किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में जेल नहीं हो सकती। इसमें जो भी रिलीफ लड़की मांगती है वो सारे सिविल नेचर के रिलीफ होते हैं, क्रिमिनल नेचर के नहीं। तो अगर आपके पास डीवी का केस चल रहा है तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि किसी को जेल होगी। केस उसके फेवर में आए या आपके फेवर में, लेकिन आपको जेल नहीं होगी। तो ये आप क्लियर कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज की। जो आपके परिवार वालों के, मम्मी पापा के, बहन के, भाई के नाम उसमें लिखाए गए हैं, आपको कई बार लगता है उनको बहुत तकलीफ होगी। उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास नहीं होगा। उनके खिलाफ ज्यादा ज्यादा एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास हो सकता है कि वो लड़की के साथ क्रियोलिटी नहीं करेंगे। वो कितना सच होता है वो सभी को आज के समय पता है। तो उस ऑर्डर से अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं है। वैसे भी किसी के साथ क्रियोलिटी करनी भी नहीं चाहिए अगर आप कर भी रहे हैं तो। और अधिकतर मामलों में तो ये होता है कोई लिंक ही नहीं होता, लड़की कहीं और रह रही होती है, आप कहीं और रह रहे होते हैं। तो यानी आपके माँ बाप, बहन भाई के खिलाफ भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्डर इस केस के अंतर्गत पास नहीं हो सकता। अब बात आ गई नेक्स्ट चीज जिससे डरा जाता है, वो होता है कंपनसेशन। क्योंकि आजकल देखने में क्या आ रहा है, कुछ मामलों में 1 करोड़, कुछ में 2 करोड़। रिसेंटली जो मैंने मामला देखा कल परसों, उसमें 10 करोड़। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि आने वाले कुछ समय में अगर वहां 100 करोड़ लिख दिया जाए। लेकिन दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर मैंने अपने ही केस के एक जजमेंट पर वीडियो बनाया था जिसमें लड़की ने कुछ ऐसे ही कंपनसेशन करोड़ों में मांगा हुआ था और कोर्ट ने फाइनल जजमेंट पे उसे 50,000 रुपए ग्रांट किए थे। तो ये इसकी सच्चाई है एक्चुअल। तो इस कंपनसेशन वाले पार्ट की भारी भरकम अमाउंट देखकर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये अमाउंट केवल आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए लिखी जाती है। कुछ भी करके, कैसा भी करके ये उनको नहीं मिल सकता। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। आखिरी चीज रह जाती है राइट ऑफ रेसिडेंस। आप इस चीज पे भी परेशान होते हो, राइट ऑफ रेसिडेंस, क्योंकि वो कहती है मुझे उसी घर में रहना है जिस घर के लोगों पर मैं ये आरोप लगा रही हूं कि वो मुझे परेशान करते हैं, मुझे खाने के लिए नहीं देते हैं और घर के जो मेल मेंबर्स हैं वो मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं, छेड़खानी करते हैं, लाइक दिस। ऐसे आरोप होते हैं बहुत बार। और रेसिडेंस राइट में आप कह रही हो मुझे उसी घर के अंदर रहना है, कैसे जस्टिफाई हो जाएगा ये। अब जब आर्ग्यूमेंट का टाइम होगा, यहां पे आर्ग्यूमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होगा। अगर ढंग से आर्ग्यूमेंट कर दिया जाए ना कोर्ट में, तो कोर्ट कभी भी उसको रेसिडेंस उस घर के अंदर नहीं देती है। हमेशा एक ऑल्टरनेट एकोमोडेशन की व्यवस्था करती है, वो भी अगर कोर्ट सही समझती है तो। वो भी अगर कोर्ट देखती है कि एक्चुअल में उसके पास निवास स्थान नहीं है, उसको जरूरत है तो। ठीक है, कुछ शहरों में ऐसा है कि जहां रेसिडेंस के राइट के नाम पे बहुत तहलका मचा हुआ है, जैसे कि अपना दिल्ली के अंदर रेसिडेंस राइट के नाम पे बहुत खतरनाक ऑर्डर पास हो रहे हैं। लेकिन बाकी जगहों पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपको लगा आपका मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी अपने नाम से हटा दो। प्रॉपर्टी का क्या है, प्रॉपर्टी तो फिर खरीद लोगे, पैसा तो आप ही के पास आ रहा है।
अभी वो पंजाब का मामला शायद आपको याद होगा, जहां पे एक व्यक्ति ने इसी प्रकार के कब्जे के तहत मतलब रेसिडेंस राइट मांगा, वाइफ आ गई, उसके बाद उसने वहां पे गूंस बुलाए और सारे घर वालों को घर छोड़ के जाना पड़ा और वो जो कोठी थी पूरे तरीके से कब्जे में आ गई। बाद में किन्हीं दबंगों को उसने पैसे दिए उसका कब्जा छुड़वाने के लिए, खाली करवाने के लिए। 1 करोड़ की कोठी थी, 50 लाख रुपए मिले और 50 लाख रुपए लेने के बाद बंदा मुझसे बात करता है, कहता है साहब मेरे को 50 लाख मिले, 50 लाख का लॉस हो गया, चलो फिर भी कम से कम मुझे कुछ तो मिले, वरना तो मेरा सब पूरा ही जीरो रखा था। मैंने कहा ठीक है भैया, अब इसको रख लो और कोई प्रॉपर्टी जब तक केस चल रहा है मत खरीदना। बंदा कहता है प्रॉपर्टी क्यों ना खरीदूं, मेरी मम्मी क्या रेंट पे रहेगी, और जाकर के एक और मकान खरीद लिया उसी 50 लाख रुपए से। वाइफ ने अगेन फिर वही किया, वो उस मकान के अंदर एंटर कर गई। अब वो मकान भी 50 लाख की जगह पे 30-25 लाख रुपए में बात चल रही है मकान को बेचने की। तो यानी 1 करोड़ को आप अपने कहां ले आए। तो डेफिनेटली अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का आप डिस्पोज ऑफ कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब मिल जाएगा रेसिडेंस राइट। क्या मिलेगा कि पति को बोला जाएगा कि भाई तुम इसे एकोमोडेशन की व्यवस्था करके दो, वो भी खरीद के नहीं देना उसको फ्लैट, जैसे वो बोलते हैं 2 BHK दे दो, 3 BHK दे दो, कुछ नहीं, सिंपली एक रेंटेड फ्लैट की या मकान की व्यवस्था करके देनी है अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, बस इतना ही है। तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चिपके रहते, OLX का पुराना वाला ऐड देखा था जिसमें पुराने फ्रिज से पुराने टीवी से चिपके रहते थे, तो कहते थे अरे यार चिपको मत, छोड़ो। वही है, कई लोग कहते हैं अरे हमारा इमोशनल, हमारा बचपन घर से जुड़ा हुआ है। भाई जब घर ही नहीं रहेगा तो बचपन और इमोशंस कहां जाएंगे। तो उस घर को बेच दो। प्रैक्टिकल बात सोचनी चाहिए, दिल से नहीं दिमाग से चलना चाहिए, तभी विजय मिलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज पे, मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस में भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई बार आप कहते हो साहब 2 लाख रुपए महीना मांगा है, मिल थोड़ी जाएगा, मिलेगा केवल आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग। आपकी सैलरी जितनी होगी उसका 20% लगभग कोर्ट वाइफ का लगाता है, बच्चा है तो 30-35% तक जा सकता है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा उसका कोई राइट नहीं है। अब यहां पे आपके ऊपर होता है कि आप अपने मेंटेनेंस वाले पार्ट को कैसे सही तरीके से डील करते हो, कैसे आर्ग्यूमेंट करते हो, कैसे लड़की की चीजों को कोर्ट के सामने लाते हो। उस पर तमाम प्रकार के वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। अब अगर आप ओवरऑल देखें तो डीवी एक्ट के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। आप बहुत इजीली इसे लड़ सकते हो। और एक और बात बता दूं, बहुत हद तक आप अपने परिवार वालों के अपीयरेंस को भी बचा सकते हो। आपके लॉयर से अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आपका लॉयर उनके बिहाफ पे प्रेजेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको हर डेट पे वहां पे प्रेजेंट होना है। तो काफी सारी चीजें हैं। बाकी इसके अलावा बहुत से ऑप्शन, डिस्चार्ज, डिसमिसल, क्वेश्चनिंग, इन सब पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख करके उस दिशा में भी डायरेक्शंस, नॉलेज गेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।